Okay students, question number 12. Calculation of amount of current liabilities to set current ratio 2:1. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इस क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशियो जो कि 1.5:1 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो करंट एसेट्स हैं वो 3 लाख की दी है और करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख की दी है, जिसके वजह से फर्म का जो करंट रेशियो है वो 1.5:1 है। अब फर्म ये चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसका करंट रेशियो 2:1 पे आ जाए, जो कि एक आइडियल रेशियो है। लेकिन वो ये करने के लिए हमसे कह रही है कि करंट लाइबिलिटीज़ को इतना पे कर दो कि करंट रेशियो 2:1 का हो जाए। तो अपन सबसे पहले इसी पे ही बात करते हैं। देखो, जब भी करंट लाइबिलिटीज़ पे करी जाती हैं तो वो या तो कैश में करी जाती है या तो बैंक में करी जाती है, चेक या ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। और दोनों ही वजहों से जो करंट एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों ही एक ही अमाउंट से कम होगी, क्योंकि अगर पेमेंट होगा कैश जाएगा तो क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, तो एक ही अमाउंट का असर पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले करंट लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं। हम करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक्स की वैल्यू लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ जो कि पे करी जाने वाली है, टू बी पेड, जो कि पे करी जाने वाली है, ठीक है, या करंट एसेट्स जो गिवन होता है उसके लिए हम उसको क्या मान लेते हैं, हम उसे एज्यूम कर लेते हैं एक्स। अब अपन करंट रेशियो का फॉर्मूला डालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। अब हमारे पास रेशियो क्या बोल रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, 2:1। तो अपन करंट रेशियो की जगह क्या लिख सकते हैं, अपन इसको 2:1 करने के लिए कि हम अब क्या चाहते हैं, रेशियो क्या हो जाए, 1.5 से बढ़ के 2:1 हो जाए। तो 2/1 हम करंट रेशियो ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स, उसमें से हमें माइनस क्या करना है, एक्स, जो अमाउंट हम करंट लाइबिलिटीज़ का पे करेंगे, अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और उसमें से भी हमने लाइबिलिटी माइनस करी तो एक्स, दोनों ही में हम एक जैसा अमाउंट ही हमें माइनस करना है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो सकता है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, और 2/1 इज इक्वल्स टू, हमें करंट एसेट्स क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है, 3 लाख, माइनस एक्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमें दी हुई है 2 लाख माइनस एक्स, या हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 लाख माइनस 2x, 2 2 ज़ा 4, तो 4 लाख, और x मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2x, राइट। हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, 4 लाख माइनस 2x इज इक्वल्स टू, फिर यह आ जाएगा हमारे पास 3 लाख माइनस x। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 4 लाख, ठीक है। या अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2x 1x रह जाएगा, ठीक है, माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 1x इज इक्वल्स टू। अब देखो, हमने इक्वेशन में ऐसे लिखा है, बट हम हमेशा ये बात जानते हैं कि जब हम माइनस करते हैं तो हमेशा बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट जाता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो ये x हमारी काय की वैल्यू हो गई, x हमारी वैल्यू हो गई
करंट लाइबिलिटीज़ की। तो हमें कितनी करंट लाइबिलिटीज़ पे करना चाहिए? 1 लाख की। अब अपन इसको सिचुएशन में डालते हैं। करंट रेशियो निकालना है आपको। करंट एसेट कितने थे? 3 लाख थे। 3 लाख में से आपको याली सिचुएशन ले लेते हैं। 3 लाख में से आपने कितना माइनस करना पड़ेगा आपको? 1 लाख। तो आपके करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे इस तरह से? 3 लाख माइनस 1 लाख, तो करंट एसेट हो जाएंगे आपके 2 लैक्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपकी थी कितनी? 2 लाख की थी, तो 2 लैक्स माइनस 1 लाख कर दिया। हम सेम सिचुएशन पे कर रहे हैं, तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कितनी होगी इस तरह से? 1 लाख। अब हम इसको अगर कैंसिल करेंगे तो हमारा करंट रेशियो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 2:1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।